नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं और वो विषय ये है कि यदि किसी कारणवश आपका रियाज लंबे समय तक छूट जाए तो फिर आप उस रियाज को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी कभी आदमी लंबे समय तक बीमार पड़ जाता है या पारिवारिक रिश्तों को लेकर तनाव पैदा हो जाता है, आर्थिक समस्या है, कभी कभी आर्थिक समस्या खड़ी हो जाती है। तो मतलब ऐसी बहुत सी स्थिति है जिसमें आपको बांसुरी बजाने का मौका ही नहीं मिलता। आप इतने व्यस्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि आप बांसुरी बजाने का आपको मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि आप बहुत व्यस्त हो जाते हैं। आपकी एक जिंदगी में एक उथल पथल हो जाती है और ये सब सच्चाई सबके सामने आती है। चाहे वो बड़े से बड़ा संगीत का आर्टिस्ट हो या बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, बॉडी बिल्डर हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है कि वो कभी कभी इतना व्यस्त हो जाता है, उसकी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि उसका रियाज छूट जाता है। और जब छूट जाता है तो वो जब दोबारा शुरू करता है रियाज अपना, तो वहां तक इतना छूटने का जो बहुत मुश्किल से पूरा होता है। तो जितना समय आपका रियाज छूटा है वो किस तरह मेंटेन हो, हमें इस पर बात करनी है। तो आप भी देखते होंगे कि जब आप व्यस्त हो जाते हैं, आपको समय नहीं मिलता जिंदगी की भाग भाग में, व्यस्तता में, तो आप सोचते हैं कि ठीक है, कल वो काम निपट जाएगा तो कल से बांसुरी का रियाज फिर शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। इस तरह फिर परसों होता है, नरसों होता है, सालों बीत जाते हैं, आपका रियाज होता ही नहीं। अब बांसुरी एक तरफ पड़ी रहती है, सिर्फ शो पीस बनकर। तो दोस्तों, इसका बहुत आसान उपाय है। देखिए, आप कोई भी, जैसे कि जिंदगी में कितना हो व्यस्त रहे, कितना हो अव्यस्तता रहे, कितना हो भागम भाग रहे, आपके पास समय नहीं है, फिर भी आप नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं ना, खाना खाते हैं ना, सोते हैं ना। ये बात अलग है कि थोड़ा सा टाइम से बेटाइम हो जाता है, लेकिन करते हैं। उसी तरह जब आपका बांसुरी का रियाज छूट गया है, सोचते हैं कल शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे, आप शुरू करिएगा, कोई मना नहीं करता है भाई। जब आपको समय मिलेगा, जैसे आप रोज 2 घंटा रियाज करते थे, फिर 2 घंटा शुरू कर दीजिएगा, जितनी देर करते थे फिर शुरू कर दीजिएगा। लेकिन जब तक आपका रियाज का समय नहीं मिल रहा है, तो कम से कम इतना तो करें कि जब आप रियाज शुरू करें तो आपको अंकुश न लगे, असहजता न महसूस हो, और जो आपका नागा हो रहा है वो आपका मेंटेन रहे, ताकि जब बजाना शुरू करें तो उसी तरह बजे जैसे आप पहले बजाते थे। तो इसके लिए आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट भी समय निकाल लेंगे। जब तक आप जिंदगी में व्यस्त हैं, जब तक आपको समय नहीं मिला कि जितनी देर आप रियाज करते थे करें, तब तक उस व्यस्तता में भी 10 मिनट तो कम से कम रोज निकाल ही सकते हैं। और जब आपकी जब जिंदगी में फिर ठहराव आ जाए, तो फिर जब रियाज शुरू करें, फिर आप रियाज शुरू कर दीजिए। 2 घंटा 4 घंटे जितनी देर करते थे। लेकिन जब तक रियाज आपका बंद है, कुछ तो करिए, ताकि आपको गाना बजाना आपका आसानी से होता रहे, आपको रियाज रुके नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि अपने बेडरूम में और घर में जहां जहां आप ज्यादा जाते हैं वहां एक ठो बांसुरी रख दीजिए। और जब किसी काम से भी गए, बेडरूम में किसी काम से गए, 10 मिनट खड़े खड़े बजा लिए। बाल झाड़ रहे हैं, बाल झाड़ने के बाद 10 मिनट आने के सामने खड़े के बजा लिए। मान लीजिए किसी काम में 5 मिनट लग रहा है, मैं चलो भाई 10 मिनट और लगेगा, मान लिया 15 मिनट लग गया। अब इसमें यह हो सकता है कि भाई जब दिमाग चंचल है तो बांसुरी बजाने का मूड नहीं लगता। लेकिन भाई मेरे,
अलंकार में तो मूड की बात नहीं होती ना। राग रागनी में, शादी संगीत में जब तक मूड न रहे अच्छा बजता नहीं है। अलंकार में भी मूड की जरूरत है, लेकिन उतना नहीं है। इसलिए कि अलंकार तो बंधा बनाया है, आप अलंकार की प्रैक्टिस नहीं मूड है तो भी कर सकते हैं, ताकि कम से कम आपकी रियाज तो रहे। तो अगर आपका जब मूड नहीं भी है तो कम से कम 10 मिनट अलंकार का रियाज कर लें। और जब समय कम है तो उस अलंकार का रियाज विशेष करके गमक के साथ करें, मील के साथ करें, ताकि आपका रियाज कायम रहे। क्षमा करिएगा भाई, मौसम बदल रहा है और ये जो ये गेहूं दबाता है ना, तो पहले होता था ये कि बैल गेहूं से लोग गेहूं दबाते थे तो भूसा ही बचता था। अभी जो विज्ञान ने जो नई मशीन बना दी है, तो इससे जब भूसा लोग दबाता है ना तो सारा भूसा उड़ जाता है, वो भूसा हवा में मिल जाता है, जिससे हमारे फेफड़ों को बहुत नुकसान होता है। तो यही भूसा उड़ रहा है, जिससे ज्यादातर लोगों का गला खराब हो गया, बीमार हो गए लोग। और इस मशीन के आविष्कार से बैल तो बेचारे बेकार हो ही गए, भूसा ही बेकार हो जाता है। तो अगर विज्ञान का सही उपयोग करो तो वरदान, और दुरुपयोग करो तो अभिशाप। बहरहाल मेरा गला इसीलिए खराब हो गया। तो अब देखिए सुबह का समय कैसा होता है। अगर आप सुबह जब नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं तो उस टाइम आपका मूड सही रहता है। तो उसके बाद जब नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं तो 10 मिनट आराम से आप जो भी राग गाना बजाना चाहे, राग रानी बजाना चाहे बजा लें। और दोपहर शाम को जब आपका मूड नहीं उतना सही रहता, डिस्टर्ब रहता है, अलंकार का रियाज कर लें। तो इस तरह अगर सुबह 10 मिनट रियाज कर लें, दोपहर को 10 मिनट रियाज कर लें, शाम को 10 मिनट रियाज कर लें, तो फिर आपको जो रियाज जो छूट गया है, जो 2-2 घंटा करते थे आप छूट गया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब आपको समय मिलेगा फिर 2 घंटा शुरू कर दीजिएगा, लेकिन जब तक नहीं समय है इतना करते रहें। और इतना मैंने कहा ना कि आप अपने घर में जगह जगह जहां आप जाते हैं बांसुरी रख दीजिए। आप सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त हुई, हाथ मुंह धोइए, नहाइए धोइए, जब बाल को सुखा के बाल झाड़ने गए, बाल झाड़ने के बाद 10 मिनट बजा लीजिए, 15 मिनट बजाइए, जितना के समय बजा लीजिए। मैं नहीं कहता कि 10 मिनट बजाइए, जितना समय बजा लीजिए, लेकिन व्यस्त है तो भी 10 मिनट तो बजा लीजिए भाई। फिर दोपहर में भोजन करना ही है, खाना खाना ही है, थोड़ा आराम करना ही है। उठे, फिर तैयार हुए, फिर 10 मिनट बजा लिए। जगह जगह बांसुरी अपने रखी अपने घर में। कहीं गए काम से, कुछ काम से गए, खड़े होकर 10 मिनट बजा लिए। तो इस तरह करेंगे तो आपका बांसुरी का रियाज मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ घंटे वाले बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। नमस्कार।